हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सबकी ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो ध्यान रखिएगा। नए क्वेश्चंस हम लोग क्यों प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, सीजीएल 2022 से सीजीएल 2023 के बीच का कुछ टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम जो हुआ है वो मुझे लगता है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मेल का हुआ है। और सीएचएसएल 2022 के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। जब आप एग्जाम में अगर इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ना गए जो हाल फिलहाल में आए हैं, और डायरेक्टली आपको सीजीएल 2023 के एग्जाम टाइम में उस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, हो सकता हो आपको वो क्वेश्चन बहुत देरी से सॉल्व हो या आपसे अटेम्प्ट ना हो पाए वो क्वेश्चन। तो वो सारी चीज़ की तैयारी करने के लिए, आपकी तैयारी 100% से और अच्छी करने के लिए, ये जो गैप में जो अच्छे एग्जाम से क्वेश्चन आए वो ज़रूर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब सॉल्व तो मैंने कर दिया है आपके लिए। जैसे आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 6 क्वेश्चन करने वाले हैं, वो सॉल्टेड है। इन दोनों के अच्छे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको वापस से जाने की जरूरत नहीं है कि मैं खोजूं सीआरपीएफ के सारे क्वेश्चंस और उनको प्रैक्टिस करूं। ये 6 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है। इसको सॉल्व कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस के ये 6 क्वेश्चन हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन सीजीएल में हर बार पूछा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है कि थोड़ा क्वेश्चन और लंबा कर दिया है। एक इसमें एडिशनल पार्ट जोड़ दिया है जो कि एक अलग क्वेश्चन की तरह पूछा जाता था। और अपने आप में भी ये क्वेश्चन हमेशा बच्चों के लिए बड़ा डाउटफुल होता है, तो मैंने सोचा ये जरूर इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, 120 आर्टिकल हैं। स्टेप वन हमारा क्या होगा? 120 आर्टिकल है। पहले तो हमें देखना है 30% पहले गया। 12 3 36, यानी कि 36 आर्टिकल हो गए। इसके बाद गया 20%। 12 दूने 24, 24 आर्टिकल हो गया। अब कितने आ गए आपके पास? 60 आर्टिकल इसने बेच दिए। अब बात आ रही है कि भाई रिमेनिंग आर्टिकल का 66 2/3%, यानी कि इसे फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं? 2/3। तो अब बचे हुए कितने हुए? 60 बेच दिए, 60 बचे, तो 60 का 2/3 कितना होगा? 40। 40 आर्टिकल्स इसने लॉस पे बेचे। अब हमने ये क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि भाई लास्ट में हमें ये नहीं बताया कि कितने आर्टिकल्स इसने इस हिसाब से बेचे। तो अब हमें पता चल गया कि भाई 20 आर्टिकल लास्ट के ऐसे थे जो इसने उस लॉस पे बेचे। और लॉस की कंडीशन आपको दी हुई है। जब भी इस तरीके की कंडीशन दी हो, आपको कैसे करना है? 20 का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20 का कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट जोड़ेंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस जोड़ेंगे, है ना? तो यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस कितने के बराबर हो रहा है? 5 के कॉस्ट प्राइस के बराबर। 20 एसपी इज इक्वल टू 15 सीपी। सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा? 4/3। यानी कि यहां से लॉस परसेंटेज मुझे निकालना है, क्योंकि बाकी तीनों कंडीशन में प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है। ये परसेंटेज निकालने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। तो ये परसेंटेज कैसे निकलेगा भाई? एक का लॉस हुआ कितने पे? सीपी कितना है? 4 इंटू 100। ये कितना हो गया? 25% लॉस। अब देखिए, यहां पे हमें लॉस या प्रॉफिट परसेंट दिया नहीं था एक भाग का, इस वजह से हमने ये कैलकुलेट किया। यहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि आपको भले ही आर्टिकल्स दिए हों, आपको आर्टिकल्स कंसिडर ही नहीं करने। आपको 100% के हिसाब से हमेशा चलना है, और एक ही लाइन में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, अब आपको तोड़ना है। 30% का मतलब फ्रैक्शन में 3/100, 3/10। इसके अंदर आपको लिखना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। फिर दूसरा भाग आया 2/10। इसके अंदर आपको क्या लिखना है? प्रॉफिट परसेंटेज। फिर आपको पता चला कि भाई जो बचे हुए का 2/3 भाग इसने 10% के लॉस पे बेचा, तो लॉस है तो यहाँ माइनस साइन आएगा। और क्योंकि 2/3 कितने का होगा? ये तो 30 और 20 50% हो चुका, तो बचे हुए 50 का 2/3 हिस्सा। तो 50% फ्रैक्शन में जैसे हमने इसे लिखा है, वैसे 50/100 करेंगे पहले तो ये 1/2 आ गया इंटू 2/3। अब लास्ट जो आया वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा लॉस कितने का आ रहा था भाई? लॉस कितने का आ रहा था? 25% का। तो ये ब्रैकेट में लिख दिया। और फ्रैक्शन कैसे बनेगा? अगेन देखिए, आपके पास 50% बचा था, ठीक है? यानी कि फ्रैक्शन में बोलें तो हाफ बचा था आपके पास। हाफ में से अभी कितना चला गया? 1/3 चला गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से तो 1/3 आ जाएगा, है ना? तो हाफ में से 1/3 अगर हम माइनस कर दें, उतना भाग यहाँ बचा है लास्ट के लिए, तो ये कितना आएगा? 1/6। अब आपने अगर ये इक्वेशन बना ली, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा? 15/2 प्लस 4, ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, 10/3 माइनस 25/6, 45, 24, 20, 25।
तो ये तीनों आपस में कैंसिल हो गए और 24/6 कितना आ जाएगा, 4%। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन मेथड बता दी है, पर अगर आपको ये स्टेटमेंट ना दिया होता तो आपका वैसे भी एक लाइन में ये सॉल्व हो जाता, केवल आपको फ्रैक्शन बनाने में जो टाइम लगता वो लगता। बाकी देखिए कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। और आपको मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए रियल वैल्यूज लेके चलें, यहाँ तो 120 आर्टिकल दिया है, आपको हो सकता है बोल दे 3500 आर्टिकल थे या 10,000 आर्टिकल थे, तो उसका जब आप रियल वैल्यूज के हिसाब से चलेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर चलिए फिर भी 120 के हिसाब से करके देखें। तो हमने निकाला था 36, फिर कितना आया 24, 40। इसके लिए भी कैलकुलेशन के लिए आपको टाइम लगेगा। फिर आपको रियल वैल्यूज में ये देखना पड़ेगा कि भाई 36 की कॉस्ट प्राइस एज्यूम करनी पड़ेगी। अगर 100 रुपये मानते हैं तो 3600 रुपये, फिर इसमें आपको प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही यहाँ पे 2400 रुपये इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर 40 का इसके हिसाब से 4000 हो गए, इसका लॉस निकालना पड़ेगा। तो ऐसे करके फिर आपको पूरा एक नेट प्रॉफिट मिलेगा, और जो भी नेट आपका कॉस्ट आया उस हिसाब से प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे या परसेंटेज निकालेंगे। तो मेरे हिसाब से पहला मेथड बहुत अच्छा मेथड है। और ये क्वेश्चन, इससे लंबा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, इससे छोटे ही क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं। और अगर ये भी आ जाए तो आपका 1 मिनट में आराम से, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पर इसमें आपको एक मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ इसलिए इंक्लूड किया है, और थोड़ी सी लैंग्वेज भी डिफरेंट है। भाई एक टेबल है, इसके पास एक को 210 में बेचा, एक को 420 में बेचा, और दोनों पे लॉस हुआ। यानी कि इसका प्राइस जो होगा, कॉस्ट प्राइस टेबल का 420 से ज्यादा होगा कुछ, है ना। एक पे लॉस हुआ L1 का, एक पे लॉस हुआ L2। परसेंटेज में बात हो रही है यहाँ पे, परसेंटेज, है ना। और L1 माइनस L2 आपको दे दिया कितना, 7। यानी कि आप लॉस का अगर इक्वेशन बना दें, फॉर्मूला क्या होगा, CP माइनस SP, क्योंकि लॉस हो रहा है। CP को X मान लिया, X माइनस 210 अपॉन X, CP नीचे आता है, इंटू 100। ये लॉस 1 हो गया। ऐसे ही लॉस 2 बनाएंगे, और यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको X की वैल्यू मिलेगी। दूसरी चीज मैं आपको जो बताना चाह रहा था, अगर आप एज्यूम करके करना चाहते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, अगर आपने कॉस्ट प्राइस 100 मान ली, तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों का रेशियो देखें तो ये इसका डबल है। यानी कि एक वैल्यू X होगी तो दूसरे की वैल्यू 2X होगी। यहाँ सेलिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों सेलिंग प्राइस जो हम एज्यूम करेंगे। और दोनों का लॉस परसेंटेज क्या होना चाहिए, 7 के परसेंट के बराबर होना चाहिए। अब क्योंकि हमने 100 माना है, और कोई भी ऐसी वैल्यू आप एज्यूम करके देखिए कि भाई 30 और 60 लेंगे तो बीच में 30% का डिफरेंस आ रहा है, 40 और 80 लेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40% लॉस का। तो इसी तरीके से हमको ये पता चल गया कि जो हम x की वैल्यू एज्यूम करेंगे उतना ही लॉस परसेंट आएगा दोनों का डिफरेंस। तो x की वैल्यू क्या होगी, 7, इसकी वैल्यू हो जाएगी 14, है ना, सेलिंग प्राइस। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इक्वेट करना है। 7 की वैल्यू अगर 210 है एक्चुअल में, तो कितना मल्टीप्लायर लग रहा है, 30 का, है ना। और कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी है, 100, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लायर लग जाएगा 30 का। आगे आंसर क्या आ गया, 3000। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट PDFs अपलोड करते रहते हैं, कुछ GS से भी रिलेटेड है या करंट अफेयर से रिलेटेड है रेगुलरली, या मैथ्स तो खासकर उस पर शेयर करते रहते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक या कमेंट करके या सब्सक्राइब करके मुझे इनडायरेक्टली मैसेज पहुँचा सकते हैं, हाँ भाई आपका कंटेंट से हमें थोड़े बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ है और देखने में अच्छा लगता है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये जो मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, एलिगेशन का यूज यहाँ पे होता है, इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की। और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, खासकर जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, कि एलिगेशन का मेथड कैसे करें, रटना पड़ता है या जो भी है। मैं आपको ये कोशिश करता हूँ आराम से बताने की। 60 रुपए की आपकी चाय है, 70 रुपए की एक और चाय है, इन दोनों को मिक्स करते हैं और बेचते 80 रुपए के हैं। पर यहाँ पे 80 नहीं आएगा बीच में। देखिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज आती है दोनों, जो दो क्वांटिटी को मिक्स किया जा रहा है, और यहाँ पे फाइनल वैल्यू आती है। पर फाइनल वैल्यू यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूड करके बताया गया 80 रुपए, आपको प्रॉफिट हटाना पड़ेगा ताकि एक्चुअल में मिक्स करके उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी वो आपको समझनी पड़ेगी। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि भाई 125% ऑफ ये जो भी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू 80 रुपए है, क्योंकि हमें बोल रहा है कि भाई 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 80 इंटू 100/125, यानी कि 4/5। अब ये आपको रियल वैल्यू मिली है जो आपको इसमें क्वेश्चन में डालना है, जो आपको क्वेश्चन में डालना है 64 रुपए। यहां से हम माइनस करते हैं, और आपको वेरीफाई भी करना है क्या ये वैल्यू इन दोनों के बीच की है, यानी कि मेरी इनिशियल वैल्यू 1 और 2 जो है, इनके बीच की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए, इनसे आगे पीछे नहीं जा सकती। तो यहां माइनस करना है, 64 माइनस 60 4, और
70 माइनस 64 6। ये आपका रेशियो आ गया डायरेक्टली आपका आंसर और क्वेश्चन हो गया खत्म। यहाँ पे ऑप्शन गलत मार्क किया हुआ है, 3/2 जो है सही उत्तर होगा आपका। तो एक चीज बस हमेशा ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा जो मिडिल वैल्यू है, अगर वहाँ लॉस या प्रॉफिट आपको दिखा के वो वैल्यू दिखाए तो आपको वहाँ पे इनिशियल वैल्यू या कॉस्ट के प्राइस के हिसाब से वैल्यू डालनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखिएगा। 12,500 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, उसने 10% प्रॉफिट में बेचा, इसका 10% तो ईजी है, 1250 रुपए बढ़ा के बेच दिया। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 13,750। यहाँ तक की कहानी तो बड़ी ईजी थी। अब इसके बाद की कहानी क्या है भाई, इसने दिया सप्लायर को, सप्लायर ने दिया शॉपकीपर को, कितने परसेंट पे, 5.5% के प्रॉफिट पे। अब इसको निकालने में थोड़ा सा समय आपका जरूर जाएगा, है ना। तो 13,750, इसका हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तीन 3025/4 यानी कि 756.25, यानी कि इसे इसने 756.25 रुपए के मुनाफे पे आगे दुकानदार को बेच दिया। अब देखिए बात डेसिमल्स में आनी शुरू हो गई है, और इसके बाद का भी पार्ट, सबसे प्यारा पार्ट इसके बाद का है। अब आपको यहाँ से नेट प्राइस पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा, 14,450, 14,506.25, ये आपकी आ गई दुकानदार तक की प्राइस। अब दुकानदार ने क्या किया, इसको 2393.75 रुपए महंगा मार्क किया, यानी कि इसमें प्लस कर दिया 2393.75 रुपए पहले तो ये दोनों मिलके 1 रुपए बढ़ जाएंगे, तो 2394 मान लेते हैं इसे, या अभी इसको हटाते नहीं है क्योंकि बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 4 10, 10 9 6 16,900, और इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो -10%, 1690 माइनस कर देंगे, है ना, 1690 माइनस कर देंगे आप, 15,210 में इसने फाइनली ग्राहक को बेचा। अब आपको ये भी पूछ रहा है कि भाई ये बताओ प्रॉफिट कितना अर्न किया दुकानदार ने। शुक्र है कि इसने परसेंटेज में नहीं पूछा, वरना इसी क्वेश्चन में आपको काफी टाइम लग जाता। तो ये क्वेश्चन डालने का मतलब क्या है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का कोई ट्रिक नहीं होती है, यहाँ पे आप कोई अजम्पशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, मेनली आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन डालने का मतलब यही है कि आपकी कैलकुलेशन की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए और आपको अंदाजा रहे कि एग्जाम टाइम में आपको इस तरीके के 1-2 क्वेश्चन अपनी शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी हैवी होगी, तो उस तरीके से आप तैयारी करके जरूर जाएं। तो 15,210 में बेचा, 14,506 में खरीदा था, तो यहां से अब आपको केवल प्रॉफिट ही निकालना है जो कि इजी है। तो 703.75 रुपए आपका प्रॉफिट आ गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मैं मानता हूं इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो टफ क्वेश्चन से भी बढ़िया होते हैं, क्योंकि आपको चाहे जितने महान हो आप, चाहे जितने तेज हो, चाहे जितने गुणी हो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकता हो 2 मिनट लगे ही लगे एग्जाम में। आपको अगर किसी क्वेश्चन की ट्रिक आती है, हो सकता हो वो क्वेश्चन आप बाकियों से तेज कर लो, पर ये क्वेश्चन आप तभी तेज कर पाओगे जब आपने ऑनेस्टली कैलकुलेशन पे अपनी काम किया हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक शॉपकीपर है, ये क्वेश्चन हर बार सीजीएल में पूछा जाता है, पर मैंने इसलिए डाला कि आपको अगर अभी भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में कोई डाउट है तो इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, एक सिंगल फॉर्मूला वर्क करता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के केस में। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस अपॉन क्वांटिटी इज टू सेलिंग प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये रेशियो हम लोग बनाते हैं और यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ मैंने जो भी चीजें लिखी हैं, कॉस्ट प्राइस ये ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, क्वांटिटी एक्चुअल होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस एक्चुअल होनी चाहिए, क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ सेलिंग एक्चुअल होनी चाहिए। एक्चुअल का क्या मतलब है कि जो उसने धोखाधड़ी से बेचा या खरीदा, जो भी किया, वो सारा कुछ उसमें कंसिडर करके यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। जो वो कस्टमर को बता रहा है वो वैल्यूज नहीं लिखनी है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए बाइंग के टाइम पे लिखा है कि 5% की चीटिंग हुई, तो बाइंग के टाइम पे आप ध्यान से देखिए, आप दुकानदार पे कुछ खरीदने जाते हैं दुकान पे, आप दुकानदार से किस तरीके से चीटिंग कर सकते हैं कस्टमर के तौर पे। आप उसको, वो 100 मांगेगा तो आप 100 रुपए देंगे, हम सीपी हमेशा 100 मानते हैं, ठीक है। इसका एक रीजन है,
आप जब क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। सीपी हमेशा 100 मानना है। क्वांटिटी देखिए, आप केवल क्वांटिटी में चीटिंग कर सकते हैं कि भाई चुपके से आपने एक दो सामान अगल बगल से रख लिए। बचपन में होता होगा ना, कोई एक दो बच्चे आपकी क्लास के होते होंगे जो कैंटीन जाते हैं तो एक दो टॉफी मार ली या एक दो एक्स्ट्रा पेटी कहीं से मार ली, पैसा बिना दिए भाग गए, है ना। तो कुछ इस टाइप, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्वांटिटी कंसिडर करते हैं कि भाई उसने 1000 ग्राम लेना था उसे, है ना, बेस हम 1000 ग्राम मानते हैं 1 किलो, पर उसने 5% ज्यादा ले लिया चुपके से, तो 1050 ग्राम उसने ले लिया। ये हो गई एक्चुअल। अब सेलिंग के टाइम में यहाँ कहीं भी नहीं दिया कि उसने यहाँ से कुछ बढ़ा के बेचा हो, ठीक है। वो कस्टमर को बोल ही नहीं रहा कि मैं इतने प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, वो कह रहा है कि जिस दाम पे खरीदा उसी पे बेच रहा हूँ। तो ये 100 का हो गया आपका सेलिंग प्राइस, कस्टमर ने 100 रुपए दिए एक्चुअली। और क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ सेलिंग 10% की चीटिंग कर रहा है। ये चीटिंग कैसे कर सकता है कि भाई इसने 1000 ग्राम देना था, इसने 10% कम दिए, यानी कि 900 ग्राम ही दिए कस्टमर को। तो ये बेस तो 100 ही कर रहा है, पर एक्चुअल में इसने 150 ग्राम का यहाँ पे फायदा कर लिया, 150 ग्राम का यहाँ पे फायदा कर लिया। अब यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, इन सबको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। 15 से जाएगा 6 बार और ये 15 से जाएगा 7 बार, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी चीज़ें बच रही हैं। तो यहाँ पे आया आपका 6:7, 6:7 आ गया आपका रेशियो, यही हो गया CP/SP रेशियो। अब यानी कि इसको फायदा कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है 6 पे इंटू 100, ये आएगा 16 2/3%। और आपसे नियरेस्ट डेसिमल पूछा है या होल नंबर पूछा है, तो ये हो जाएगा 17%। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये 2017 के पेपर में भी आया था, 2018 के पेपर में भी आया था, बीच में किसी शिफ्ट में आया हो तो नहीं पता मुझे, पर 2023 में भी इस बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। इसको ध्यान से देख लीजिए। 800 रुपए का मार्क प्राइस है, डिस्काउंट देता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट X% के। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर A% और B% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में या फॉर्मूले पे जाऊं तो क्या होता है, A + B - AB by 100, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस तरीके से मैं देखूं, दोनों बार X% का दिया तो X + X - X² by 100, इतने परसेंट का इसने क्यूमुलेटिव डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पर यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग ये चीज नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे। जैसे क्या होता है, 25% अगर आपको दुकानदार डिस्काउंट दे रहा है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 100 - 25 by 100, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि इतने का मुझे आइटम पड़ेगा। तो इसी तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे x कंसिडर करके डालें तो 100 - x by 100, 100 - x by 100, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस आई जो कि आपको गिवन भी है 612.5। अब यहां से आपने देखा 100 - x by 100 दो बार आ रहा है, स्क्वायर कर दीजिए और यहां से कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 25 से सबसे पहले करेंगे, 2 बार जा रहा है 112, 4 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, और यहाँ से करेंगे 3 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, फिर 25 से 5 से कर देंगे 49, 64। अब देखिए इधर से हम स्क्वायर शिफ्ट कर देंगे, उनका रूट कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगी 7/8, 800 - 8x = 7x। ठीक किया है ना मैंने, 700 होगा ये, सॉरी। तो 8x की वैल्यू 100 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, 12.5%। 100/8 क्या होता है, 12.5%। और अगर आप उसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 1/8 भी लिख सकते हैं। तो आपको बोल रहा है अगर सिंगल डिस्काउंट देता 2x% का, यानी कि 12.5 और 12.5 कितना हो गया, 25% का सिंगल डिस्काउंट देता, 25% 1/4, 800 का क्या होता है, 200 रुपए, तो कितने का बिकता वो आइटम, 600 का बिकता। तो ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे जो आपके CGL की शिफ्ट में ज़रूर आ सकते हैं। मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। आप सभी को मेरी फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।